बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे लाहौर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि लाहौर शहर में कितने लोग ऐसे हैं जिनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर आती है। 2009 में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई गई थी और ये कंपनी बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि जो लाहौर शहर में बसने वाले हैं उनको सस्ती और मयारी सफरी सहूलियात फराहम करनी है और साथ ही साथ ये जो माहौलियाती तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से रुनुमा हो रही है, गाड़ियों का धुआं है, स्मोक का बाइस बन रहा है, माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रहा है, इनको कंट्रोल करना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत होगी, आवाम उतनी ज़्यादा अपनी पर्सनल गाड़ियों को रोड पर कम लाएगी। 2009 में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी तो बन गई। 2012 में उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके तहत अर्बन और सब अर्बन रूट्स पर 400 के करीब बसें चलाई गई। 19 रूट्स पर जिसमें बसें कसूर भी जाती थी, शेखुपुरा भी जाती थी, मुरीद के भी जाती थी और लाहौर शहर में भी बहुत सारे इलाकों को रूट्स को कवर करती थी। आवाम को खासी सहूलत थी। 15-20 रुपये में, 30-35 रुपये में लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे। लेकिन 2012 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2017 में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रीन्यू हुआ, लेकिन वो मामलात नहीं चल पाए और अब तकरीबन 5 साल हो गए हैं। 2019 से 2023 आ गया है, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक भी बस इस वक्त रोड पर नहीं है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2009 में जब कंपनी बनी तो नाम लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी रखा गया था, लेकिन अब तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया है, LTC को PTC में तब्दील कर दिया गया है। यानी कि जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उसका दायरा इख्तियार बढ़ा दिया गया, उसको मज़ीद जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और उसे बना दिया गया है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी। यानी उसकी ज़िम्मेदारी अब ना सिर्फ लाहौर शहर में बल्कि मुल्तान में, फैसलाबाद में और जितने भी पंजाब के बड़े शहर हैं वहाँ भी उन्होंने सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करनी है लोगों को। लेकिन लाहौर शहर में इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। या लोगों के पास रिक्शा है या चिंची रिक्शा है और बसें PTC की मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक भी बस रोड पर मौजूद नहीं है, एक भी जो रूट है वो ऑपरेशनल नहीं है। अपनी बसें तो बंद हो गई, लेकिन साथ ही साथ किसी प्राइवेट कंपनी, किसी प्राइवेट ऑपरेटर से भी कोई ताउन नहीं किया गया और वहाँ पर भी लोगों को सहूलत देने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले अपने लोगों से बात करेंगे कि इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उनको कितनी ज़रूरत है और महंगाई कितना परेशान करी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। बस ये है कि महंगाई घट कर दो और तुहाडे कोल कोई अपील नहीं, महंगाई घट कर दो, असीं भी रोटी रज के खाइए बस। महंगाई ने बड़ा तंग कर दिया। बहुत माना जिहड़ी चीज़ लैन जाइए महंगी ते घर आ जाइदा ते बच्चियां ने बच्चा कोई नहीं। इस वास्ते कहने कि थोड़ी जी घट होइए तो ना बच्चों का कुछ बस। अभी कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं? गाजी रोड से आई हूँ, अब वाल्टन जाना है, स्पीडो का वेट कर रही हूँ। तो स्पीडो पर जाते किराया कम लगता है, तो रिक्शे पर जाए तो ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए हम स्पीडो पे आते हैं जाते हैं। बच्चियाँ सुबह जॉब पे जाती है, एक टीचर है तो एक खुद पढ़ती है 13वीं क्लास में, तो मैं कहती हूँ पढ़ जाए तो कुछ बन जाए। मियाँ साहब घर पे होते हैं, उनको घुटनों में दर्द है, वो जा नहीं सकते। तो बेटा यही मेरा दुआ है और बात भी है कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को तरक्की दे, तो मेरे मियाँ को तंदुरुस्ती दे। अपना मियाँ ही है सब कुछ, तो ये भी बात है कि महंगाई घट। अच्छा, आप पहले बसें चला करती थी, बड़ी आवाम को सहूलत थी, कहीं भी पहुंच जाते थे आराम से। हाँ जी। अब कितनी सहूलत है, कितनी जगहों पे जाने के लिए आपको बस मिलती है, कितनी जगहों पे नहीं मिलती? वाल्टन जाते हैं तो आने जाने की स्पीडो 15 रुपये लेती है, कार्ड बनाओ, वैसे 20 लेती है। तो हम कहते कार्ड ही बना ले, 5 और कम हो जाए, वही बच्चों के काम आएंगे। हम तो यही कहते हैं कि कम से कम खर्चा हो, घर खुशहाल हो। अब बच्चे भी करें, हम भी करें, तो खुशहाली ना हो तो क्या फायदा। बस यही दुआ है कि या अल्लाह पाक। बाकी आपने कहीं बाज़ार जाना हो, इधर उधर जाना हो तो आपको बसें वैगनें मिल जाती हैं या फिर रिक्शे चिंची पे? नहीं, चिपचिपे पे जाती हूँ, बसें चुंगी नहीं जाती,
इधर नहीं आगे नहीं जाती है, फिर रिक्शा ले लेते हैं। फिर भी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि हम स्पीडों पे जाए, बसें पे जाए, किराया कम है। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन मिले कि आपने रिक्शे पे जाना है या आपने बस पे जाना है, आप किस पे जाना पसंद करें? मैं बस पे, बसें अच्छी हैं? बसें बहुत अच्छी है, किराया भी कम और स्कूल से जाते हैं हिफाजत से। रिक्शों में मसले ही होते हैं, ओवर स्पीडिंग भी करते हैं, हाँ छोटे छोटे बच्चे चिंगची रिक्शे चला रहे हैं। बदतमीजी भी करते हैं, बड़ी बात ये है बदतमीजी करते हैं, इतना करा दे इतना दे, तो मैं कहती बेटा बेटा करके बोलती, फिर भी वो ऐसे कर। किराए पे भी बदतमीजी? हाँ जी, वो कहते हैं माँ पेट्रोल वादे ये वो। हम भी मानते तुम्हारी मजबूरी है, पर हमारी ज़्यादा मजबूरी है कि हम घर से निकले हैं बच्चों के लिए, है ना। तो अल्लाह पाक मेरे पे मेहरबानी करे, महंगाई घट कर दे, आपकी न्यूज़ काम आ जाए, वहाँ से हम दुआ भी करते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। भी तरक्की दे और हमें भी दे, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। ठीक है जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्या नाम है? सैयद तंजीम हुसैन। तंजीम, क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ 9th स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास में। जी। कहाँ से आते जाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन? मैं आर्य बाजार से आता हूँ, कैंची अमर सिद्धू में। और क्या ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं? मैं स्पीडो यूज़ कर। स्पीडो यूज़ करते हैं। और आसपास जाना हो हर जगह के लिए बस अवेलेबल होती है या फिर? हर जगह के लिए अवेलेबल होती है। यहाँ से बैठते हैं, घर उधर जाते हैं, आर्य बाजार में घर है। स्पीडो अच्छी सहूलत है आप? हाँ जी। 20 रुपये में? हाँ जी। कितना वक्त लगता है? 1 घंटा लग जाता है, घर पहुँचते 2:30 बजे पहुँचते। और कितनी देर इंतज़ार करने के बाद आपको बस मिलती है? 5-10 मिनट। आसानी है। हाँ जी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स और भी होने चाहिए, ज़्यादा बसें चल। होने चाहिए ठीक है, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? मैम जा रहे हैं अपना स्टेशन पे, स्टेशन पे जा रहे चौक जा रहे हैं? करतबा चौक। जी। अच्छा सर, पहले बसें बड़ी चला करती थी लाहौर शहर में, हर रूट पे हर तरफ आपको बस मिलती थी। आजकल क्या हालात? आजकल भी ठीक है, स्पीडो चल रही है, शहबाज शरीफ का शुक्रिया। स्पीडो भी चल रही, मेट्रो भी चल रही, दोनों सर्विस अच्छी हैं, किराया भी मुनासिब है, सफ़र भी आसानी से कट जाता है। अब इस गर्मी है तो गर्मी में एयर कंडीशन है, सर्दियों में हीटर चलता है, माशाल्लाह सर्विस अच्छी है, मेट्रो भी अच्छी, स्पीडो भी अच्छी, दोनों ही अच्छी। स्पीडो और मेट्रो के अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास? और तो कोई नहीं ऑप्शन, अगर इनको चाहिए, ये पीछे इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया था एक वज़ीर-ए-आला पंजाब पटेल साहब ने कि हम वो नई बसें ला रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें, वो बंद कर दी। अभी इन्होंने वो बनाए हैं, स्टेशन वगैरह भी बना दिए थे, लेकिन वो कन्फर्म नहीं हुआ कब चलानी कब नहीं। उनकी टेस्टिंग भी हुई थी, लेकिन वो भी चली नहीं है बस। एक इलेक्ट्रिक बस चलती भी रही है, एक चलती बंद हो गई। बंद हो गई वो टेस्ट के लिए एक दिन चलाई थी उन्होंने, टेस्टिंग के बाद बंद कर दी थी। वो इलेक्ट्रिक बसें भी अच्छी हैं, उनमें सेफ्टी है, और उनको चाहिए पाकिस्तान आला काम को कि औरतों के लिए ज़रा अलहदा बसें चलाएँ, ख़ास करके गर्ल्स जो है, स्टूडेंट गर्ल्स हैं उनके लिए, और ये हमारी माएँ बहनें हैं बआसानी सफ़र कर सकें, उनके लिए एक अलहदा बसें होने चाहिए। अच्छा सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी शहर के लिए और ख़ास तौर पर इस महंगाई के दौर में लोगों के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अगर लाहौर से बाहर आउट ऑफ सिटी जाना हो तो बड़ी परेशानी बनती है। ट्रैवलिंग बहुत महंगी हो चुकी है, पर डीज़ल बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, उसकी वजह से मैशत और बेड़ा गर्क हो चुका है। हम तो ये आला काम से अपील करेंगे, अपनी लड़ाई ख़त्म करें, हमारे बारे में सोचें, अवाम के बारे में सोचें। ये ऑफिस में बैठे हैं AC लगा के, उनको पता ही नहीं है अवाम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हमारे वज़ीर साहब को यही नहीं पता कि आलू का क्या रेट है, घी का क्या रेट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं 600 करोड़ का 1 किलो घी हो गया, उनको तो ये भी नहीं पता 700 रुपये किलो घी है। उनको चाहिए अवाम पे तवज्जो दें, अवाम पे फोकस करें। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अवाम को कोई पूछने वाला नहीं है, परेशानी हाल है, आटा मिल नहीं रहा, हर चीज़ महंगी है, चीनी महंगी है, आटा दालें घी सब कुछ महंगा है। इनको चाहिए आपस की लड़ाई छोड़ें, अवाम के बारे में सोचें, अवाम को रिलीफ दें। अवाम बेचारी भूखी प्यासी मर रही है, ये आप हॉस्पिटल आएँ तो दवाई के लिए पैसे नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के। इनको चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में सोचें, ये बड़ी कुर्बानियों से मुल्क हमें मिला है, इनको कदर नहीं है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को ठीक करें। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं आप? जी ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवर भाई हमारे क्या चलाते हैं गाड़ी? हाँ, शाहजोर ड्राइवर। गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पर भी काम के लिए आए हैं? नहीं, दवाई लेने के लिए आया हूँ। हॉस्पिटल में? जी। कहाँ से आए भाई? मामू कांचन। मामू कांचन से आए हैं। यहाँ तक कितनी बसें कितने रिक्शे तब्दील किए तो यहाँ तक पहुँचे?
जी मैं उधर से ट्रेन से आया हूँ लाहौर तक, उधर से स्पीडो से पे बैठा हूँ, फिर मेट्रो बस पे बैठा हूँ, फिर इधर पहुँचा हूँ। अच्छा सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें पहले चला करती थी, आजकल क्या हालात देख रहे हैं? कितनी क्या हालात है, मेरी तो जेब कट गई है, तो मैं इतना परेशान हूँ जिसका हिसाब ही नहीं। मेरा 15,000 रुपया उन्होंने निकाल लिया कल। ये कब हो गया, कैसे हो गया? जी कल आया हूँ इधर, रात इधर भाई के पास ठहरा था, तो कल मुझे जेब काट ली किसी ने। कहाँ पर? स्पीडो बस में। अच्छा, स्पीडो बसों में इस तरह के काम हो? बैग पर मेरे पास था बैग, वो लेकर आगे चढ़ा हूँ, आगे रश बहुत था, मेरे पास पैसे थे, ये भी मैं उधर ही करने लगा था। मैंने कहा ये इकट्ठे कर लेता हूँ, और देखा तो वो भी निकल गए पैसे। अब मेरे पास थोड़े से पैसे, मेरा किराया भी नहीं, अभी दवाई लेनी थी वो नहीं लिया, अभी ऐसे ही देख लें, ये पर्ची मेरे पास है, मैं वापसी जा रहा हूँ, अभी भाई से लिया है किराया, अब जा रहा हूँ वापसी जा। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सब। के क्या नाम है? इरफान यूसुफ। इरफान यूसुफ, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एज अ नेटवर्क इंजीनियर हूँ ये में। आजकल तो आईटी का दौर है, कितनी खुशहाल है आपकी ज़िंदगी? आपके सामने ये हालात, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, और आज से जो एक साल पहले जो आपकी इनकम थी 20 to 25,000 लाइक 30,000, आप उसमें भी खुशहाल थे, उसमें पेट्रोल की प्राइस भी काफ़ी हद तक कम थी। इसके अलावा जो डेली आपके घर में यूज़ के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लाइक ग्रोसरी आइटम्स या कॉस्मेटिक जो भी चीज़ें हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम थी। अब तो उससे रेट डबल से ट्रिपल हो गए हैं। तो वो आम बंदे के लिए आई थिंक अगर कोई 40 to 50 60 भी इनकम ले रहा तो उसके लिए मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मतलब कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग 80,000, बट उसके बावजूद मैं मतलब कि अपनी कन्वेंस पे जाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। लाइक यहाँ पे स्टॉप टू स्टॉप जो है, मतलब कि जो बसेस हैं, अब मैं 5 मिनट पे यहाँ पे आया हूँ, 1:05 के, स्टिल अभी तक आपके सामने ही है कि अभी वो जिस रूट पे मैंने जाना है अभी तक गाड़ी नहीं आई है। आपने जाना कहाँ? मैंने जाना इंडस्ट्रियल स्टेट में। इंडस्ट्रियल स्टेट, कोई गाड़ी वहाँ तक आपको डायरेक्ट पहुँचाएगी या फिर कितनी बार तब्दील करेगी? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं पहुँचाएगी, वहाँ से वो मेन के ऊपर ही, सिग्नल के ऊपर वो उतारेगी, तो आगे से मैं थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस ही है, तो मैं आगे पैदल चला जाऊँगा वो। और बाकी शहर में आपने कहीं बाज़ार जाना हो, कहीं कॉलेज जाना हो, कहीं ज़रूरत पड़ती रहती है, कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको अवेलेबल होती है? क्योंकि माजी में हम छोटे छोटे होते थे, हम देखते थे कि बसें चल रही हैं, हमारे वालिदैन बसों पे सफ़र करते हैं कहीं भी जाने के लिए, अब कितनी नज़र आती है? पहले तो बहुत ज़्यादा थी ट्रांसपोर्ट के, आपको तकरीबन आलमोस्ट विद इन द सिटी लाहौर के अंदर हर जगह पे आपने कहीं भी जाना है आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो मिल जाती है। लेकिन अब आपके सामने यह है कि मैं यहाँ पे लाहौर से ठोकर से लेके जो ये जल्लो मोड़ की तरफ एक बस चलती थी 22 नंबर, अब उन्होंने सारे रूट चेंज कर दिए, उसकी जगह स्पीडो ले आए हैं, लेकिन स्पीडो बसेस कम हैं, ये बहुत ज़्यादा होने चाहिए। और कुछ रूट ऐसे हैं जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हैं, मतलब कि लाहौर के अंदर जितने भी स्टॉप्स हैं, लाइक कि जहाँ पे रिक्शे वगैरह जा सकते हैं तो बसेस भी जानी चाहिए। आपके सामने ये पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ये गवर्नमेंट जितना ज़्यादा इसको फैसिलिटेट करेगी, इस पर जितनी ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, आवाम उसको उतना ही ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ करेगी। माहौल को साफ रखने के लिए, स्मोक से जान छुड़ाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना कितना ज़रूरी है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो रिक्शे वगैरह हैं, या ये ख़ास तौर पे ये चिंची रिक्शे वगैरह हैं, इनका धुआं इतना आलूदा है कि ये आपकी एयर जो है इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारे लिए डेंजरस करता है, और स्पेशली हमारे लंग को ये इफ़ेक्ट करती है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को जो है सोचना चाहिए, आवाम के लिए जितना आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे, डेफिनेटली आवाम भी उनको उतना ही सपोर्ट करेगी। ठीक है जी, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो हमें बता रहे थे कि इनको क्या क्या मुश्किलात रहती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। हॉस्पिटल में? नहीं, एक हेयर सलून पे टाउनशिप में जाता हूँ। टाउनशिप में कैसे आते जाते घर और जॉब पर? यही स्पीडो के ज़रिए जाते हैं। जी, तो यही स्पीडो का टाइमिंग जो है 12:30 बजे आके यहाँ खड़े हो जाते हैं, 1-1:15 बजे टाइमिंग जो है गाड़ी की वो आ जाती है, आधे पौने घंटे बाद एक गाड़ी आती है। आधे पौने घंटे बाद? जी, बिल्कुल इसी तरह। इतना वेट करना पड़ता है? इतना वेट करना पड़ता है क्योंकि आजकल जो है पैसेंजर जो हैं वो ज़्यादा हो गए और ट्रांसपोर्ट जो है वो कम हो गई है। पहले ट्रांसपोर्ट ज़्यादा थी, हर बंदे के पास अपनी बाइक थी, अपनी गाड़ी थी, लेकिन फ्यूल के रेट्स इस तरह के हो गए कि हर बंदा अपनी कन्वेंस जो है वो घर खड़ी करके और स्पीडो का सहारा लेता है।
नो डाउट उसका जो किराया है वो मुनासिब है, लेकिन बसें जो हैं वो टाइम से नहीं आती। 1.5 घंटे बाद, पौने घंटे बाद अगर गाड़ी आ रही है तो ओवरलोडेड होती है वो, तो पैसेंजर जो हैं उसमें डिस्टर्ब होते हैं। अब देख लें, मुझे, मैं पौने घंटे से यहाँ पे खड़ा हुआ, मेरी गाड़ी अभी तक नहीं आई। और इस साइड पे जो कायद-ए-आज़म इंडस्ट्री एरिया है, इस साइड पे अगर जो गाड़ी जाती है तो वो मोस्टली पौने घंटे बाद आती है। आर्य बाज़ार की तरफ जो है वो गाड़ियाँ ज़्यादा जा रही हैं, तो बस इसी तरह ही। आपके पास कोई अपनी कन्वेंस है? मेरे पास कन्वेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह बाइक खड़ी है मेरे पास, लेकिन मैं फ्यूल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैं स्पीडो जो है वो उसे यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस रूट पे तो आपको स्पीडो या मेट्रो मिल रही है, बाकी शहर में आपने कहीं जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी मिलती है, कितनी बसें नज़र आती हैं रोड्स पे चलती? नहीं, वहाँ तो हमें खैर नज़र नहीं आई। मैं अक्सर फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ मैं बेसिकली, तो हम फैसलाबाद में जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें ऑटो ही लेना पड़ता है, ऑटो लेना पड़ता है। उसमें गाड़ियाँ नहीं हैं, स्पीडो जैसी सर्विस वहाँ पे नहीं है, मेट्रो जैसी सर्विस वहाँ पे नहीं है, तो हमें जो है मेन टर्मिनल से उतर के तो ऑटो रिक्शा ही करवाना पड़ता है, तो ऑटो पे चलते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं। ठीक है जी नाज़रीन, ये अवामी राय है। मुख्तलिफ लोग हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी राय हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, घर में। घर के काम? जी। बहुत काम करती हैं फिर तो आप। कुछ भी ना कहें। घर के काम। हमें तो जॉब वालों को तो कभी छुट्टी हो जाती है, घर वालों ख़वातीन को तो कभी छुट्टी नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं? मैं हॉस्पिटल आई थी और घर जा रही हूँ। घर कहाँ जाएंगी? हेर में। कहाँ? बेदिया रोड। हेर बेदिया रोड पे। अच्छा, वहाँ तक जाने के लिए क्या ट्रांसपोर्ट मिलेगी आपको? मैं स्पीडो पे। स्पीडो घर के करीब पहुँचा देगी या नहीं, ये भट्टा चौक पे जाएगी, उधर से रिक्शा जाएगा फिर। अच्छा, यहाँ से भट्टा चौक, वहाँ से फिर आप चिंची रिक्शा लेंगे या दूसरा रिक्शा? चिंची रिक्शा, वो घर तक पहुँचा देगी। जी। अच्छा, बसें मज़ीद होनी चाहिए, क्या हालात हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के? जी, ये तो होनी चाहिए कि जाने वालों को भी मुश्किल होती है, फिर आसानी होनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ जी, तो ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगी आप पब्लिक मैं ट्रांसपोर्ट कहना को? चाहती हूँ कि हमें कोई सहूलत नहीं है, हम गरीब हैं, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मैं बच्चों को सुबह लेके जाती हूँ इतनी मुश्किल से, कोई तो 50 रुपये किराया ले रहा है, कोई 40 रुपये किराया ले रहा है, बच्चों का भी किराया ले रहे हैं और इतनी मुश्किल से जा रहे हैं और इतनी मुश्किल से आ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने की कोई हमारे पास सहूलत नहीं है जो कि हम सुकून से कर सके। घर में खाने के लिए इतनी मुश्किल है, इतनी परेशानी है कि कोई तामन, कोई किसी तरह से हमारी सहूलत कोई सोच नहीं रहा, हमारे साथ कोई तामन नहीं कर रहा। ये बच्चों पे भी देखे हालत इतनी मुश्किल कि अच्छा खाने को नहीं है, अच्छा पहनने को नहीं है, कोई अच्छा पीने को नहीं है। ये स्कूल जाते हैं लेकिन ट्यूशन पढ़ाने की हमारे पास कोई सहूलत, कोई गुंजाइश नहीं है कि हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकें, कि हमारे बच्चे कोई अच्छा बन सके, कोई अच्छा कर सके। जिस तरह हम गुर्बत में गुजार रहे हैं इतनी मुश्किल से, कि हमारे बच्चे इस तरह ना गुजारे, हमारे बच्चे से अच्छा सोचा जाए, कोई अच्छा किया जाए। अच्छा, बच्चों को कहाँ से लेती छोड़ती हैं, कैसे आती मैं जाती? जनरल हॉस्पिटल, ये सामने लंडे के साथ मेरा घर है, और वान मार्केट बैंक स्टॉप पे स्कूल है, उधर मैं जाती हूँ। मैं जॉब कर रही हूँ इसलिए बच्चों को भी उधर पढ़ा रहे हैं। एक बच्चे की तो आधा फीस ले रहे हैं, हाफ, और एक बच्चे की माफ़ है। इसी वजह बहुत मुश्किल से गुजारा, बहुत मुश्किल से, बिल इतने हैं, घर अपना नहीं है, तो वालिद साहब इनके वो मजदूर हैं, वो कमा नहीं सकते हैं, वो कमाने वाले नहीं हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल, बहुत ही परेशानियाँ हो रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्या हालात है? रिक्शा चिंची इस्तेमाल करना पड़ता है या बसें मिल जाती हैं, क्या हालात? नहीं, ये चिंची रिक्शे पे जाना पड़ता है, कभी ऑटो पे बैठना पड़ता है, कभी चिंची पे बैठना पड़ता है। वो भी एक रिक्शे वाला 50 रुपये किराया ले रहा है, कोई 40 रुपये ले रहा है। सुबह सुबह इतनी बहस करनी पड़ती है, इतनी परेशानी होती है कि जल्दी बैठाते नहीं हैं। अगर कोई बैठाता है तो वो कहता है बच्चों का भी किराया दे, बच्चों का भी किराया लेना है। 40 रुपये एक सवारी का किराया ले रहा है, कोई 50 रुपये ले रहा है। इसी वजह से बहुत परेशानी होती है हमें। फिर सुबह टाइम पे नहीं पहुंचते, उधर से डांट पड़ती है कि टाइम पे नहीं पहुंचते, इतना टाइम कट जाता है लेट होने की वजह से, तो फिर इस पर परेशानी हो रही है हमें। नाज़रीन, अवामी राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां पर स्पीडो की सहूलत भी है और मेट्रो बस की भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग शिकायत कर रहे हैं कि बसें कम हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो ऐसे रूट पे मौजूद होंगे जहां पर ये सहूलियात नहीं है। वहां पर लोग क्या कहते हैं दिखाएंगे आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और शहरियों से बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं, इनका भी मौक़िफ़ लेते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर आपके? बहुत शुक्र है खुदा। ठीक है, क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? माली का काम कर रहे माली भाई हैं हमारे। कहाँ पर मुलाजमत, कहाँ पर घर? ਉੱਥੇ SOS ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ, ਫਾੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਜਾਈਦਾ ਹਫਤੇ 3 दिन बाद। तो सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं जाना हो शहर में, कहीं भी आपने बाज़ार जाना है, कहीं काम पे रिश्तेदारों के घर जाना है, मिल जाती हैं बसें? बसें कितनी चल रही है, कितनी ज़रूरत है? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਪੀਡੋ ਬੱਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਗੇ 50 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੀਡੋ ਬਦਲਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਾਡਾ 25 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ, 25 ਆਉਣ ਹੁੰਦਾ। तो सर जिस रूट पे स्पीडो भी नहीं चलती वहाँ पे क्या बनता है? ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਪੀਡੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। बाकी और बसें होनी चाहिए। इस वक्त कितनी ज़रूरत है शहर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट? ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਆਸੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ महंगाई होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड भी बढ़ गई है। क्या हाल है भाई जी? शुक्र है खुदावंद का। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? ठोकर न्याज़बेग जा रहे हैं। ठोकर न्याज़बेग जा रहे हैं। कितनी बार बस तब्दील करनी पड़ेगी? बस यही है, यहीं से स्पीडो लेंगे, एक बार ही लेंगे तो उसके बाद ठोकर पहुंच जाएंगे। और बाकी कहीं ज़रूरत हो, आना जाना हो तो हर रूट पे बस मिल जाती है कोई ना कोई, या नहीं? नहीं, कई जगह पे तो नहीं मिलती, लेकिन मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो जिस जगह पर नहीं स्पीडो है वहाँ भी वो स्पीडो को अरेंज करें ताकि जो है ना आसानी से जो है ना ट्रैवल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। ठीक है सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त शहरियों को कितनी ज़रूरत है और कितनी मौजूद है? बहुत ज़रूरत है लेकिन ट्रांसपोर्ट पूरी नहीं होती, आवाम बहुत परेशान है। ट्रांसपोर्ट पूरी नहीं होती, जहाँ भी जाएँ वहाँ पे बहुत रश होता है जी, और रिक्शा वाले बहुत किराया मांगते हैं जी। चिंची रिक्शा बेहतर है या बसें होनी चाहिए? बसें होनी चाहिए। चिंची वाले तो बहुत किराया मांगते हैं। गरीब आदमी आजकल खाना मुश्किल है तो किराया कहाँ से दे? जो रोज़ का आने जाने का 200 रुपया किराया बन जाता है तो कहाँ से देगा इंसान? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या करती हैं? काम मैंने तो मुशक्क़त ही करना। और अच्छा, कहाँ से आई हैं? मैं जिना हॉस्पिटल से शादी। जिना हॉस्पिटल से कहाँ जाएंगी? अब जा रही हूँ ठोकर पे। ठोकर पे जा रही हैं। अब मुझे ये बताइए कि कितनी बसें ट्रांसपोर्ट मिलती है और आपको क्या लगता है कितनी होनी चाहिए, कितनी ज़रूरत है? गरीब बंदा तो कहेगा ना काम ही होए तो अच्छी है। हम देखो किराया पाड़े पार से जाने हैं, बच्चों की रोटी नहीं पूरी होती, बैठ जाने रो धो के। मैंने तो मुशक्क़त, अब बेगमा भी काम करवा दी तो वो भी कुछ नहीं देंदी, वो भी कहने बस आपने काम किया है तो जाए। मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ये नहीं कहता भाई आपका रोज़ा खिलवा दूँ बस। रिक्शे का सफ़र अच्छा है या बस का अच्छा है? नहीं, स्पीडो का अच्छा है। बस अच्छी है, बस अच्छी। रिक्शा नहीं अच्छा? नहीं। ठीक है जी। ये मौक़िफ़ के लोग बसेस को पसंद कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सूरत में। रिक्शे चिंची किराए भी मन माने और साथ ही साथ जो माहौल की आलूदगी बढ़ रही है वो भी अलग। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, कैसा है काम हालात? बस ये ड्राइवर आदमी था, अब काम को नहीं टांगों में पाज हूँ, ये बेच बूझ के दोबारा कर रहा हूँ, बस यही काम है। बस यही है, 10-20 मास गुजारा हो जाता है। तो सर बसों पे सफ़र करते हैं आते जाते? हाँ, बसों पे जाते हैं सफरदार, ये स्पीडों पे सफ़र करते हैं। और जहाँ पर स्पीडो नहीं जाती वहाँ पर क्या इस्तेमाल? वहाँ रक्शे वाले तो मुँह मारते, जैसे मुँह फाड़ के पैसे मांगते हैं थे। जो अब ये 100 रुपये यहाँ से न्याज़ बनता नहीं, 100 रुपये बस 20 रुपये लेती है। अब रक्शे वालों को पूछने वाला कोई नहीं। हम सिटी मोड़ जाना 60 रुपये दे दो, भूटान से 60 रुपये यहाँ से पैदल चले जाते, वहाँ से 15 रुपये देते, स्पीडों पे बैठ जाते हैं।
अल्लाह का शुक्र है शहबाज शरीफ का जिसने ये स्पीडो चला रही है। स्पीडो तो चल रही है और बसों की ज़रूरत है। कोई बसें अभी नहीं आनी हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें अभी वो चली नहीं, वो चलने वाली हैं। पता नहीं उनका तो आपस में कोई पड़ा है, वो चल पड़ी तो बहुत सहूलत हो जाएगी। इलेक्ट्रिक बसें आपको लग रहा है चलेंगी तो सहूलत हो जाएगी? बहुत ज़्यादा सहूलत होगी, बहुत ज़्यादा। वो चलनी चाहिए। अब ओरिएंट ट्रेन चल रही है, 20, 25, 30, 35, 40 बहुत सहूलत हो रही है। मैं स्टेशन से आता हूँ 25 रुपये में आता हूँ। रशियाले मारते हैं 80 रुपये स्टेशन से, ब्याज बना ले 50 रुपये। ओरिएंट ट्रेन पे बैठते हैं पर 25 रुपये में वहाँ जाते हैं। ये अल्लाह का एहसान है। ये भी उसी दौर में चली है, नवाज शरीफ के दौर में। ये जो इमरान खान का दौर आया है, ये तो हम फिस रहे हैं महंगाई में। गरीब आदमी ये भी गुजारा नहीं होता, इतनी महंगाई हो रही है। आटा देख लो, घी दे लो, चीनी दे लो, अभी 30 रुपये चीनी बढ़ रही है। कहाँ से खाएंगे गरीब आदमी? जो मजदूर आदमी फिस गया, जो 2, 4, 500 कमाने वाला, उसका पूरा नहीं होता। तो सर फिर जहाँ पे बस नहीं मिलती वहाँ पे फिर पैदल सफ़र करते हैं रिक्शे वाले, तो आप बता रहे हैं किराए बहुत। मैं तो यहाँ से बैठता हूँ, यहाँ बर्गर मार्केट है, वहाँ से 11 नंबर पर बैठा घर पहुँच जाता हूँ 20 रुपये में। वो 20 रुपये में पहुँचता हूँ। जब रशिया ले नहीं होते पैदल भी चले जाते हैं। ठीक है जी। कुछ और शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं ठीक है। क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, होम ट्यूशन, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अच्छा, होम ट्यूशन देते हैं आप बच्चे? छोटे बच्चों को। आप तो मुख्तलिफ जगहों पे आते जाते रहते हैं? मैं आता जाता हूँ, अक्सर मेरा आना जाना होता है। ऑटो रिक्शा या बस या मेट्रो बस या स्कूटर बस या बाइक में, कभी कभी कार में भी चला जाता हूँ, आ जाता हूँ। कोई जानने वाला कोई अदीद मिल जाए तो। अब मुझे ये बताइए कितने रूट्स पे आपको बसें मिल जाती हैं और कितनों पे आपको रिक्शा, चिंची और ये सवारी काटनी पड़ती है? कुछ चंद इलाके ऐसे हैं लाहौर के जहाँ चिंकी की सहूलत मौजूद है, मैसर है, वैगन की सहूलत मैसर है। लेकिन कई जगह रूट कुछ ऐसे हैं जहाँ बस नहीं चलती, या बस आती है तो बहुत देर से आती है। ट्रांसपोर्ट, स्कूटर बस या वैगन, ये मुश्किलात हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी ज़रूरी है इस वक्त शहर के लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 23 करोड़ आवाम है, आबादी है तकरीबन। हाँ जी, आवाम बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल भी बहुत महंगा है। और मैं चाहता हूँ और मज़ीद ट्रांसपोर्ट में इजाफा हो, बसें ज़्यादा चले, वैगन ज़्यादा चले, स्कूटर बस भी चले और मेट्रो भी चले। रिक्शे, चिंची ठीक है या बसें होनी चाहिए? बसें होनी चाहिए, स्कूटर बस, क्योंकि महंगाई के बावजूद, पेट्रोल के महंगा होने के बावजूद स्कूटर बस का जो फेयर है वो कम है, 20 रुपये किराया। और मैं इस पर बहुत खुश हूँ, आवाम बहुत खुश है। मेरी राय ये है कि हुकूमत पंजाब को, शहबाज शरीफ साहब को, जो भी हुकूमत आए आइंदा, हाँ जी, उसको ट्रांसपोर्ट में इजाफा करना चाहिए, बसें और रूट पे चलानी चाहिए। अभी जब ये अंडरपास का काम हो रहा था कलमा चौक, हाँ जी, ACBD पंजाब, तो उसके पहले, उसके दौरान ही बल्कि ये 1-2 दिन वो बस चली, बिजली वाली इलेक्ट्रिक बस। हाँ, इलेक्ट्रिक बस चली, वो वाइट वाली। मैं देखकर बहुत खुश हुआ। वो एक ही बस थी जो उन्होंने ट्रायल बेसिस पे चलाई थी? बिल्कुल, वो चलाई, और उस वक्त वो सवारी को भी बिठा रहे थे, और मुझसे ये गलती होगी कि मैं उसमें सवार नहीं हुआ, मैं बैठा नहीं, और मुझे बहुत अच्छी बस लगी, अंदर से भी बाहर से भी। दोबारा नहीं मिली वो? दोबारा वो नज़र नहीं आई, दोबारा वो नहीं मिली। मैं कहता हूँ अल्लाह करे दोबारा वो चल जाए। है भी बिजली वाली, है भी स्कूटर से थोड़ी सी बड़ी है, बहुत अच्छी है, उसमें बैठने की जगह भी है। मेट्रो बस में बैठने के लिए जगह भी इतनी नहीं है, वो सीटें भी कम है। और स्कूटर बस में हर जगह कोई बात नहीं, रश में होता है था, जब रश हो तो खड़ा भी होना पड़ जाता। लेकिन बसों को आप प्रेफर करते हैं कि होनी चाहिए? हाँ, स्कूटर बस हमारे पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में मेट्रो बस, स्कूटर बस और ट्रेन, ये ज़्यादा चलने चाहिए। ठीक है जी नाज़रीन, ये उस वाइट इलेक्ट्रिक बस की बात कर रहे हैं जो PTC की जानिब से एक ही चलाई गई थी ट्रायल बेसिस पे, और वही सी इलेक्ट्रिक बस से लाने की बात भी हो रही थी, लेकिन वो कब आएंगी अभी तक किसी को मालूम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र है भाजी, अल्लाह पाक। ठीक है। क्या करते हैं? अब मजदूरी करने राजगिरा नाला। अच्छा, मजदूर भाई हैं। हाँ जी। तो आते जाते रहते मुख्तलिफ इलाकों में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। क्या इस्तेमाल करते, बस या रिक्शा, कैसे आते जाते? हाँ जी। आते जाते कैसे, सफ़र कैसे करते? बस गुजारा ही चलता पे जी, और सफ़र करना तो हालात है जी ने। हाँ जी।
हाँ रिक्शा लेते या बस लेते? बस मेट्रो का थरला मारने 20 रुपए के दी लेंदी है। हाँ बचत ही करने किराए दी था। हाँ जी हूँ उधर बागड़ियों के साथ जाना सी ते इधर आ गया कलमा चौंक मेट्रो से चढ़ के थले वाली स्पीडो से किहड़े को 2 रुपए बच जावन उहदे च भी इन्ना को रश हुंदा बड़ा फस के आने हर बंदा पैसे बचाने के चक्करां च पैसा है को नहीं किसी कोले तो भाई जी आपको क्या लगता है कितनी बसों की और ज़रूरत है शहर में? आप तो आते जाते रहते हैं, रश देखते हैं, रिक्शे देखते हैं, कितनी ज़रूरत है? रश तो उधर ही है ना किधर किराया कम है तो रश मेट्रो च भी ज़्यादा है क्योंकि किराया कम है। परेशानी है ना लोगों को परेशानियों नाल ही किराया नहीं तो अगला वेंदे ही नहीं अभी मेट्रो तक ही हुण हर बंदा पैसे बचावन के चक्करां च आना जाना भी हर बंदे नूं पैंदा है। वो मेहरबानी है बादशाह दी चलो आटा मिल गया वो भी गरीबां दा सहारा हो गया। अल्लाह ताला और सारे दी तौफीक दे। आपको मिल गया मुफ्त आटा? हाँ मिल गया आटा जी। सहूलत हो गई, खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश होए हैं जी। हुण वक्त हुण शाम ते नहीं तो मिल गया तो चलो वक्त पास हो गया है ना जी। हाँ खुश ही होए ना जी गरीब आदमी 120-30 रुपए कितों भर सके और रोज़ी तो अगे भी खा के सोने लेकिन सारा एक बड़ी शय होंदा है इस तरह बस। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलाइजा। क्या है? इलाइजा। इलाइजा क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, पीजीसी का स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर में हूँ। अच्छा स्टूडेंट हैं तो कैसे आते जाते हैं? ये स्पीडो पर 8 नंबर स्पीडो है। हाँ और आगे चिंग यूज़ करता हूँ। आगे चिंची आगे बस नहीं मिलती? नहीं आगे बस नहीं मिलती है, बाईपास आगे जाना होता है ना, आगे नहीं बस मिलती। जी जी। अच्छा बसें होनी चाहिए या रिक्शे चिंची ठीक है, आप क्या प्रेफर करते हो? नहीं बसेज ही होनी चाहिए क्योंकि आगे फिर चिंकी पे जाना पड़ता है, आपको पता है। बसेज ही होनी चाहिए, आगे भी बसेज होनी चाहिए। और अभी जितना रश होता है, जितने स्टूडेंट हैं, जितने मुसाफिर हैं, उसके हिसाब से क्या लगता है कितनी बसों की हमें ज़रूरत है? आपको पता है कि ये बसेस की नहीं ज़्यादा, और ये देखें आप देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन पर भी स्टूडेंट्स के लिए फ्री कर दिया और मेट्रो पे भी, लेकिन स्पीडो पे नहीं किया। बसेस अगर चला भी देते हैं तो फ्री नहीं करना तो फ़ायदा क्या, कैसे फ़ायदा होना है? बसेस जितनी भी होंगी लेकिन फ्री नहीं है तो फिर ये आपको पता है आगे से कितनी आपको पता है ये चल रही हैं हालात कैसे। आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे ऑरेंज ट्रेन और वो फ्री है, स्पीडो भी फ्री कर, भी फ्री होनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही फ़ायदा होना है, वैसे कैसे फ़ायदा हो सकता है ये बोल सकते हैं ना। ठीक है जी। इनकी रिक्वेस्ट आपने सुन ली है क्योंकि ऑरेंज ट्रेन पर और मेट्रो बस पर जो हमारे स्टूडेंट हैं अगर वो यूनिफॉर्म में है, उनके पास कॉलेज इंस्टीट्यूशन का कार्ड मौजूद है तो उनको मुफ्त सफरी सहूलत मिलेगी। और ये स्टूडेंट जो थे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्पीडो में भी ऐसा कोई मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस कराया जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक है, क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजिम हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं सर। लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं? हाँ लोकल करता हूँ। शुरू से, हमेशा से? हाँ शुरू से। बसों की इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कितनी हमें ज़रूरत है, कितनी कमी आपको फील होती है कि यहाँ होनी चाहिए और नहीं है? कमी तो आबादी के लिहाज से है जी, पॉपुलेशन के, लेकिन अब ये नहीं बता सकते फिगर कितनी होनी चाहिए। पर ये जो मेट्रो है, स्पीडो है, इसने काफ़ी हद तक ये ना मसला हल किया। जी जी। और जहाँ पर मेट्रो और स्पीडो नहीं है वहाँ पर चिंची रिक्शा, ऑटो? जी जी चिंची ज़्यादा है जी। ऑटो तो ज़ाहिर है वो अगर स्पेशल कराए तो महंगा पड़ता है, तो वैसे ही है ना जैसे हम चलते हैं रूटीन में। और सर चिंची रिक्शा को प्रेफर करेंगे या बस को करेंगे? हम जी बस को करेंगे जी। अगर बस मिलेगी तो बस लेंगे, चिंची रिक्शे पे नहीं जाएंगे? जी नहीं बिल्कुल उस पर नहीं जाए जी। ठीक है नाजरीन, ये एक तरह का एक सर्वे भी है कि मैं हर बंदे से क्वेश्चन कर रही हूँ कि उनको ऑटो पे जाना, चिंची रिक्शे पे जाना पसंद है या फिर बस पे जाना पसंद है। लेकिन आप देखिए कि अभी तक मुझे कोई एक भी मुसाफिर ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि उनको चिंची रिक्शे पे जाना पसंद है, बल्कि लोग यही कह रहे हैं कि उनको बसेस पे जाना पसंद है, वो बसेस को प्रेफर करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। महकमे का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, कब बसें चलेंगी, कब आवाम को सहूलत होगी, दिखाएंगे आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में। नाज़रीन, हमारे साथ फैसल यूसुफ साहब मौजूद हैं जो कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में ही ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देते हैं। इनसे जान लेते हैं कि इस वक्त लाहौर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो बहुत ज़रूरत है ही, क्योंकि लोगों से हम पूछ के आए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में प्लान्स क्या हैं और माजी में जो इतनी ख़राबियाँ हुई कि 2009 में कंपनी बनती है, 12 में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाते हैं, रीन्यू आज तक नहीं हुए, आखिर क्या मसाइल हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं इदारे में रहते हुए कि ये तमाम चीज़ें जिस मकसद के लिए कंपनी को बनाया गया था वो अभी तक पूरी नहीं हो रही। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद, LTC को PTC का दर्जा मिल गया, तरक्की हो गई आपकी। लाहौर के शहरियों को बसें मिले ना मिले, लेकिन पूरा पंजाब आपके पास आ गया। सबसे पहले तो आपको, लाहौर न्यूज़ को और मैं आपकी सारी टीम को यहाँ PTC के ऑफ़िस में वेलकम करता हूँ। आपका आने के शुक्रिया। और आपने बड़ी अच्छी बात की है कि लाहौर का LTC अब PTC बन गया, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इंशाल्लाह ताला हम पूरे पंजाब में इसको अप्लाई भी करेंगे, मतलब इसको देखेंगे, और अल्लाह करे ये आगे जो मामलात हैं वो पूरे पंजाब लेवल के ठीक हो जाए। अच्छा सर, माजी में क्या मसाइल रहे, क्यों आज तक हमने देखा कि LTC, मैं LTC इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस वक्त LTC ही थी जब बसें चली, कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर ख़त्म हो गए ना, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुए, सारी की सारी बसें इस वक्त LTC PTC तो बन गई, बस एक भी रूट पे मौजूद नहीं। बसों के लिए यही है कि हमारे पास इस वक्त सारे स्टडी मुकम्मल हो चुकी है। हमारी 100+ बसेस जो हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन 5 मंथ्स जो है ना वो रोड के ऊपर अप्लाई करती हुए नज़र आएंगे। और ये सारी स्कीम हमारी स्टडी मुकम्मल है। सिर्फ एक छोटा सा इशू है हमारा इस वक्त, क्योंकि ये कोई लुकुना रह जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी तरफ से। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड जो है सारे वो ख़त्म हो चुके हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। तो अभी जब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं हमारे पास, तो फिर आगे जो है ना इसको फर्दर लेकर चलेंगे। और यही अंडरस्टैंडिंग है कि इंशाल्लाह ताला ये विद इन 4 to 5 मंथ्स जो है वो लाहौर में अप्लाई करेंगे। लेकिन सर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है तो फिर किस तरह से फ़ैसले होंगे, क्योंकि इस वक्त निगरान सेटअप है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, उसके बाद फ़ैसले आपने ख़ुद कहा कि होंगे, फिर ही कोई मामला आगे तय पाए। ये ज़्यादातर यही हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे अपने एंड पर जितना भी वर्किंग है, स्टडी है, आगे जितना भी स्कीम को लेकर चलना है बसों के वाले से, वो हम लेकर जा रहे हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ही आगे इसको लेकर चलेंगे। और अल्लाह करे ये निगरान हुकूमत में या जो आने वाली हुकूमत में जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जी मतलब हमारे पास आ जाते हैं, या पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मतलब डी नोटिफाई जो हुए थे वो दोबारा नोटिफाइड हो जाते हैं और उनका ऑर्डर आ जाता है हमारे पास, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको बड़े स्पीड अप करके तो इसको आगे लेकर चलेंगे। सर, इस वक्त लाहौर शहर में आपकी नज़र में, आपके ख़याल में, या फिर जो आपने सर्वेस किए हैं, कितनी बड़ी तादाद में हमें बसों की ज़रूरत है? क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, फ्यूल बहुत बढ़ गया। पहले तो वही लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते थे जिनके पास कन्वेंस नहीं है, अब तो जिनके पास कन्वेंस है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़। अच्छा, इसमें हमने जो एक तो एडवर्टीज़मेंट दी है मुख्तलिफ़ अखबारों में भी, और तमाम को हमने दावत दी है कि आप हमारे पास रूट्स ओपन हैं, आप जो भी ऑपरेटर चाहता है कि हमारे पास वो रूट्स के ऊपर अपनी बसें, अपनी वैगन्स, अपनी कोस्टर्स अप्लाई करना चाहता है, वो आकर हमारी वो उस कमी को पूरा कर सकते हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स की बात? जी, प्राइवेट ऑपरेटर्स की बात, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर में तो अगर 100 बसेस भी आ जाते तो लाहौर जैसे एक मेगा शहर में तो 100 बसेस तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक पीनट की तरह बात हो जाएगी। तो यही है कि हम प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी काफ़ी मोटिवेट भी कर रहे हैं और यही चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आए और हमसे आके टेबल टॉक करें, हमसे रूट लें और इसको अप्लाई करें बसों को। अच्छा सर, अगर प्राइवेट ऑपरेटर्स आते हैं तो फिर उनके जो रूट्स हैं, कहाँ पे ज़रूरत है, या फिर उनके किराए कितने होंगे? क्योंकि अभी भी जो प्राइवेट कुछ बसें चल रही हैं उनके मनमाने किराए हैं, वो किसी के सुनने को आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब इसके ऊपर जब ये कोई ऑपरेटर आता है तो हम उससे ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंटेशंस मुकम्मल करें, अपना विक से अपनी पासिंग करवाए, हमसे रूट परमिट ले, अंडरस्टैंडिंग ले, और मुकम्मल रूट जो है हमारे पास ये 56 रूट्स हैं जो इस वक्त मतलब LOV के जो मतलब आप कह लें कि अच्छे रूट्स हैं, मतलब जिनके ऊपर हम चाह रहे हैं कि
फ़ौरन बसें शुरू हो जाएं। तो ये हम आते हैं, उनको वेलकम करेंगे, उनको हम गाइड भी करेंगे, उनको पूरा इसका अपने विंग के ज़रिए, अपनी पीटीसी के ज़रिए उनको पूरा लुक आफ्टर भी करेंगे। सर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आपने भी नोट किया होगा कि शहर में चिंची रिक्शा बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कम उम्र ड्राइवर्स हैं, और फिर चिंची रिक्शा है भी बैन लेकिन बढ़ता जा रहा है। बस ये अनफॉर्चुनेटली ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पीटीसी की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से ना होने की वजह से चिंची जो है वो पिछले कई सालों में बढ़ भी गया, 100,000 में चला गया और आगे भी ये बढ़ रहा है। इसको हम कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि इसके साथ तमाम का रोज़गार जो मतलब आप समझते हैं कि इस एक तबके का, एक महसूस तबके का इसके साथ रोज़गार जुड़ा हुआ है, तो और सेकेंडली रोड के ऊपर वो बसें भी अप्लाई नहीं हो रही, तो एक्टिविटीज़ इनके फिर भी मैक्सिमम हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसको कर्टेल करेंगे या इसको एलिमिनेट करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई आगे रोड के ऊपर पहले अपनी बसेज और प्राइवेट सेक्टर में बसेज आ जाएँ। अच्छा सर, चिंची रिक्शा के ख़िलाफ़ तो हम देखते हैं कि कार्रवाइयाँ होती हैं, पीटीसी के अफसरान भी हमें रोड्स पे मौजूद नज़र आते हैं, चालान वगैरह होते रहते हैं। सर जहाँ पर ये प्रोडक्शन हो रही है, बन रहे हैं, क्या वहाँ पर भी कार्रवाइयों की ज़रूरत है? क्योंकि तादाद बढ़ रही है, ना तो फुल स्टॉप लग रहा है और ना ही कम हो रही है, बल्कि आगे को जा रहा है। अच्छा, इसमें दो तरह के मतलब जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं लाहौर में, एक तो वो अपनी मोटरसाइकिल को कट करके लोकल वेंडर से जाके उसको अटैच करवा लेते हैं, उसको ऑन ऑफ पहले हम देखते रहे हैं, और ये डीसी ऑफिस और इसमें पुलिस का और ट्रैफिक का ये एक जॉइंट ऑपरेशन की ज़रूरत है। और ये अगर किसी न किसी फोरम पर ये हुकूमती जो हमारे लेवल हैं वो एक जॉइंट फोरम बना दें तो जिसके ऊपर ये मतलब देखें, मैं समझता हूँ कि ये डीसी ऑफिस की एक डोमेन है, वहाँ से एक मतलब ये हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे, ट्रैफिक पुलिस भी और ये सारा, और फिर जो पहले इनके जो लोकल वेंडर्स हैं वो इसको मतलब कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और सेकेंडली ये जो मैन्युफैक्चर जो मतलब गवर्नमेंट यूनिट्स हैं जो मतलब बल्क क्वांटिटी में लाकर इसको मतलब लाहौर में या पूरे पंजाब में फैला रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये वो फिर आ जाती है कि उसके लिए जो है ना आपको मेगा एक्टिविटी की ज़रूरत है, वो खाली पीटीसी की डोमेन नहीं है कि अपने तौर पर जाकर किसी फैक्ट्री को बंद कर दे या किसी वेंडर को जाकर पकड़ के ले, वो उसमें सारा एक जॉइंट वेंचर होगा, वो उसमें जॉइंट ऑपरेशन के तौर पर हम काम कर सकते हैं। अच्छा सर, नई बसें आपने कहा जी 5-6 महीने लगेंगे कि लाहौर शहर में हम देख पाएंगे इलेक्ट्रिक बसें, माहौल दोस्त भी होंगी, और ये हमें बता दीजिए कहाँ से लाई जाएंगी या फिर प्लान क्या होगा, कितने लोगों को सहूलत मिल जाएगी? अभी इसके मतलब मुझे ज़्यादा तो नहीं है कि कहाँ से लाई जाएंगी, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जब ये एक दफ़ा आपकी वो पाइप स्ट्रीम लाइन में आने शुरू हो जाएंगी तो आपको लाजमी, और माहौल दोस्त भी हैं ये, आपको एक सहूलत ऐसी मिलेगी आवाम को जो कि वो डिज़र्व करते हैं, और ये होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और मौक़िफ़ आपके सामने है, और ख़बर यही है कि आने वाले वक्त में एक और वादा किया गया है कि 5-6 महीने में, 8 महीने में हमें इलेक्ट्रिक बसें लाहौर शहर के रोड्स पर नज़र आएंगी। लेकिन ये वादा किस हद तक वफा हो पाता है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ और पिछले 4 साल से मैं सुन रही हूँ कि जब पीटीसी एलटीसी था तब भी यही कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं, लेकिन नहीं आई। अब देखते हैं कि ये कितने वक्त तक इस प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।